हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने इससे प्रीवियस वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 6 रूल्स को कंप्लीट किया था। आज हम रूल नंबर 7 से करेंगे। ठीक है, रूल नंबर 7, नीदर ऑफ का यूज़ दो में से एक के लिए भी नहीं। जैसे अगर हमें कहना है कि कोई दो लोग हैं और दोनों में से किसी ने भी ये काम नहीं किया, या दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है, राम और श्याम में से दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है, तो उस समय पे हम नीदर ऑफ का यूज़ करेंगे। मीन्स अगर दो में से हमें कहना है एक भी नहीं, तब हम नीदर ऑफ का यूज़ करेंगे। लेकिन नन ऑफ का यूज़ अगर दो से ज़्यादा लोग हैं, तब हमें कहना है कि उनमें से एक भी नहीं, तो उस समय पे हम किसका यूज़ करेंगे? नन ऑफ का यूज़ करेंगे। आप एक बार एग्जाम्पल से समझिए। नन ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। नन ऑफ हिज 4 सन्स, उसके कितने बेटों की बात हो रही है यहाँ पे? 4 बेटों की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? नन, ना कि नीदर। नेक्स्ट सेंटेंस में नीदर ऑफ हिज 2 सन्स इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी। नीदर ऑफ हिज 2 सन्स, यहाँ पे कितने बेटों की बात हो रही है? 2 बेटों की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्या हम यूज़ करेंगे? नीदर। ठीक है, उसके दोनों बेटों में से किसी ने भी पार्टी को अटेंड नहीं किया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, सिमिलर वे में ईदर ऑफ का यूज़ दो में से एक, और वन ऑफ द का यूज़ अगर दो से ज़्यादा लोग हैं, उनमें से हमें एक की बात करनी है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? वन ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। ईदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द पार्क, यानी कि सपोज कोई दो रोड हैं, उनमें से कोई एक रोड पार्क की तरफ जाती है, तो हम क्या कहेंगे? या तो ये कोई भी एक रोड जा रही है, तो ईदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू द पार्क। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि मेंशन किया जाए कि टू, और जब मेंशन नहीं है तो ईदर ऑफ भी सही है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एज अ कंसीडर कर सकते हैं कि दो रोड होंगी। अब जैसे वन ऑफ द 5 मेंबर्स, अब यहाँ पे जो स्पेशल मेंशन किया गया है कि 5 मेंबर्स की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? वन, कि वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एज फॉल्ट, यानी कि पांचों मेंबर में से किसी एक की तो गलती है यहाँ पे। अब नेक्स्ट में नोट में आपको याद रखना है कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। यहाँ पे आपको एक रूल याद रखना है कि बोथ का यूज़ कभी भी हम नॉट के साथ नहीं करेंगे। अगर हमें ये बोलना है कि दोनों में से किसी ने भी एग्ज़ाम नहीं दिया, तो हम दोनों में से किसी ने भी एग्ज़ाम नहीं दिया, उसके लिए सिंपल नीदर का यूज़ करेंगे, ना कि बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्ज़ाम। बोथ का यूज़ हमेशा हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, ना कि नेगेटिव सेंस में। तो अगर किसी सेंटेंस में आपको एरर डिटेक्शन आता है कि बोथ के साथ में नॉट लगा है, तो वो गलत हो जाएगा। हमें बोलना पड़ेगा नीदर ऑफ देम टेक द एग्जाम, दोनों में से किसी ने भी एग्जाम, सॉरी यहाँ पे आप कीजिए टुक द एग्जाम, टुक द एग्जाम, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, बिकॉज ऑफ द पास्ट सेंटेंस में जा रहा है, तो नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। ठीक है, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर हम 8 की बात करेंगे कि वर्ब इज ऑलवेज यूज अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, यानी कि वर्ब को हम हमेशा किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे? मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अब मेन सब्जेक्ट कैसे? आप देखिए यहाँ पे रूल से आपको, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, यानी कि गुड क्या है? क्वालिटी है या एप्पल्स हैं? एप्पल्स की यहाँ पे बात हो रही है, बट एप्पल्स की क्वालिटी की मेन बात हो रही है, तो हमें किसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है? यहाँ पे क्वालिटी के अकॉर्डिंग, जो कि एक सिंगुलर को डिनोट कर रहा है, तो हम यहाँ पे वर्ब भी कैसी लगाएंगे? सिंगुलर। और आप वैसे भी ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे बीच में ऑफ आ रहा है, तो हमें इसके अकॉर्डिंग नहीं, पहला वाला जो लिखा हुआ है हमें उसके अकॉर्डिंग वर्ब को पुट करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए। द एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स वॉज लाउड, यानी कि वॉज बॉम्ब्स की बात नहीं हो रही है, बॉम्ब के एक्सप्लोजन की यहाँ पे बात हो रही है। द एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब्स, बॉम्ब्स का फटना, जो एक्सप्लोजन है वो लाउड था, तो एक्सप्लोजन की बात हो रही है, इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, ना कि बम्स के अकॉर्डिंग नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे एक्सप्लोजन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या लगाया? वॉज। नेक्स्ट रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन क्या लेता है? सिंगुलर वर्ब, लेकिन इसमें भी दो कंडीशन है। जब उसको कंसीडर किया जाए एज अ बॉडी, यानी कलेक्टिवली जब उसको हम एज अ बॉडी ट्रीट कर रहे हैं, तब उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, या यूनानिमसली हम यूज़ कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब होगी। बट अगर हम उसको इंडिविजुअली मेंबर्स पे इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो हम उसमें वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, यानी कि कलेक्टिव नाउन में हम सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस का जो सेंस है वो क्या दे रहा है। इंडिविजुअली अगर मेंबर्स की अलग अलग बात कर रहा है, तो हम उसमें प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अगर कलेक्टिवली किसी होल बॉडी की बात कर रहा है, तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द क्लास इज डिसिप्लिन्ड। अब यहाँ पे पूरी क्लास की बात हो रही है कि पूरी क्लास यहाँ पे डिसिप्लिन्ड है, तो क्लास को कलेक्टिवली हम ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे वर्ब कैसे यूज़ करेंगे?
इज। लेकिन देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में द क्लास हैव शोन देयर आंसर टू द टीचर, यानी कि क्लास ने अपने आंसर्स किसको दिखाए, टीचर को दिखाए, यानी कि किसने, इंडिविजुअली बात हो रही है, बच्चों ने एक एक बच्चे ने अपना अपना आंसर दिखाया, तो यहाँ पे इंडिविजुअली बात हो रही है ना, द क्लास हैव शोन देयर आंसर टू द टीचर। तो यहाँ पे हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। और एग्जांपल्स देखिए इसके, द कमेटी हैज यूनैनिमसली टेकन इट्स डिसीजन, यानी कि जो कमेटी है उसने अपना डिसीजन कैसे लिया है, यूनैनिमसली, यानी कि एक रूप होकर सबने मिलकर कोई एक डिसीजन लिया है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, वैसे भी देखो यूनैनिमसली वर्ड आ रहा है, हम वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर। लेकिन यहीं पे किसी जूरी ने या किसी कमेटी ने उनमें अगर ओपिनियन उनके अलग अलग हो जाएं, उनके ओपिनियन अलग अलग हो जाए, तो हम वहाँ पे वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट्स ली हैं, तो पर्टिकुलरली हर एक पर्सन ने अपनी अपनी अलग इंडिविजुअली सीट्स को लिया है, तो हम यहाँ पे वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है कि सम नाउन्स सीम्स टू बी सिंगुलर बट आर प्लूरल इन मीनिंग, टेक अ प्लूरल वर्ब। मतलब कुछ नाउन्स हमें देखने में तो सिंगुलर लगेंगे बट मीन उनका एज अ प्लूरल होता है, तो जब उनके साथ हम प्लूरल ही वर्ब यूज़ करेंगे। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन मीनिंग में कैसे होते हैं, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैटल, चिल्ड्रन, पुलिस, पीपल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पेजेंट्री, जेंट्री। ओके, जैसे कैवलरी का मतलब जो घोड़े पर जो सेना चलती है उसको कहते हैं। इन्फेंट्री एक तरीके से जो पैदल सेना जो चलती है उसको कहते हैं। ठीक है, पेजेंट्री किसान लोग होते हैं, जेंट्री सभ्य लोग होते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि जो कैटल हैं ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में, यानी कि चर रहे हैं एक तरीके से। तो कैटल यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगी। दिखने में ऐसा लग रहा है कि सिंगुलर है, कि पशु हैं, लेकिन कैसे हैं, एज अ प्लूरल हम इसको कंसिडर करेंगे। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो पुलिस के साथ में भी हम कैसा यूज़ करेंगे, वर्ब प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगेंगे बट मीन से प्लूरल होंगे, तो उनके साथ वर्ब भी हम कैसे यूज़ करेंगे, प्लूरल ही यूज़ करेंगे। रूल नंबर 11, सम नाउन सीम्स टू बी प्लूरल। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा, दिखने में प्लूरल है बट मीन में कैसे है, सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसे यूज़ करेंगे, सिंगुलर। आपको एक बार थोड़ा सा इनको लर्न करना पड़ेगा, जैसे न्यूज़, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, फिजिक्स, ये इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, मीजल्स, ये तो सारे सब्जेक्ट्स की बात हो गई। अब ये यहाँ से डिसीजेज हैं, मीजल्स, मम्स, रिकेट, शिंगल्स मतलब दाद होता है, द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज़, द अरेबियन नाइट्स एट्सेट्रा। इस तरीके से अगर वर्ड्स हैं हमारे पास, तो हम दिखने में प्लूरल लग रहे हैं बट हम इनको सिंगुलर मीनिंग में होते हैं, तो सिंगुलर ही कंसिडर करेंगे, तो वर्ब भी इनके साथ कैसी लगाएंगे, हम सिंगुलर ही लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल्स देखिए आप, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, तो मैथमेटिक्स के साथ में यहाँ पे क्या लगाया है, सिंगुलर। पॉलिटिक्स के यहाँ पे साथ क्या लगाया है, सिंगुलर। पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। द इनिंग्स हैज़ बीन टफ फॉर अस। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर इज रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये बुक है। विंग्स ऑफ फायर लग रहा है ऐसा कि विंग्स ऑफ फायर तो प्लूरल है, बट एक बुक का नाम है जो कि ऑलरेडी जैसे अरेबियन नाइट्स है, तो ऐसा लग रहा है ना प्लूरल है, बट इन सबको हम कैसे कंसीडर करेंगे, सिंगुलर। ठीक है, अब रूल नंबर 12 पे मूव करते हैं। रूल नंबर 12 क्या कहता है, यूज अ सिंगुलर वर्ब विद दीज अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं तो उनके साथ हमें वर्ब भी, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम सिंगुलर ही वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे सीनरी हो गया, हम सीनरी को सीनरीज नहीं बोल सकते, पोइट्री को पोइट्रीज नहीं बोल सकते ना। इनके मतलब ये जो वर्ड्स है ना अनकाउंटेबल है, इनके आगे हम एस लगाकर इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। फर्नीचर्स कभी नहीं होता, अगर कहीं पे फर्नीचर्स लिखा हुआ तो वो गलत है। एडवाइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, ब्रेड। अगर हम स्टेशनरी, लगेज, इक्विपमेंट, नॉलेज, म्यूजिक, फिल्थ, गंदगी जो होती है, ब्यूटी, ज्वेलरी, ट्रैफिक, क्रॉकरी, हेयर, ये सब क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। तो जब अनकाउंटेबल है तो हम उसको सिंगुलर प्लूरल तो बना नहीं सकते हैं, ना ही इसमें एस लगाकर हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। अगर कुछ हमें प्लूरल बनाना भी है तो कुछ उसमें एडिशनल वर्ड्स हम डाल सकते हैं। जैसे
एस लगाकर हम इनको प्लूरल नहीं बना सकते, बट अगर हमें प्लूरल बनाना है तो कुछ एडिशनल वर्ड्स इसमें लगाने होंगे, वो अभी मैं आपको बताऊंगी। पहले आप एग्जांपल्स देखिए। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस, यानी कि किसकी बात हो रही है, सीनरी की बात हो रही है। मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, ऑफ अगर आ जाए तो हम किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। किसकी बात हो रही है, कश्मीर की सीनरी की बात हो रही है, यानी कि जो वहाँ पे वहाँ का जो दिखना है हम उसको, उसकी बात हो रही है यहाँ पे सीनरी। ठीक है, तो सीनरी की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसकी अकॉर्डिंग हम लगाएंगे वर्ब, सीनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो सीनरी क्या है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, वहाँ का जो दृश्य अनकाउंटेबल है, तो हम इसके साथ में क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, हिज हेयर इज़ ब्लैक। अब हेयर भी आपको पता है कि अनकाउंटेबल है, हेयर्स नहीं बोल सकते हम, तो उसके साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। कुछ आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे सिंगुलर प्लूरल। अगर जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन को प्लूरल बनाना है तो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि इन्फॉर्मेशंस, मुझे कैसे लगाना पड़ेगा, कुछ एडिशनल वर्ड्स लगाने पड़ेंगे, लाइक ऑल पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ज्वेलरी को बनाना है तो अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी। ब्रेड बनाना है तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ 2 या 3, जो भी स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, इस तरीके से। तो आज हमने 12 रूल तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो रिमेनिंग रूल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको रूल्स खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।